हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। बेटा अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो अपना मॉल बायो था उसमें हमने 20 क्वेश्चन फिनिश किए थे। अभी हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा 21 से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट, इसमें जो आपका 21st क्वेश्चन है क्या कहता है, डीएनए एप्लीकेशंस टेक प्लेस एट फेज ऑफ द सेल साइकिल। आपने 11th क्लास में सेल साइकिल वाला एक चैप्टर पढ़ा है पूरा, जिसमें आपका इसमें अलग अलग फेज थे, जिसमें आपका G1 फेज, G2 फेज, S फेज एंड M फेज। ठीक है, तो इसमें आपका बोल रहे हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो आपका किस फेज में अकर होता है, G1 फेज, S फेज, G2 और M फेज। तो इसमें आपका S फेज इज कॉल्ड सिंथेसिस फेज। S फेज को आप क्या बोलते हो, सिंथेसिस फेज। ठीक है, तो सिंथेसिस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है टेक पार्ट करता है। क्लियर, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। डीएनए से जो आरएनए में जो ट्रांसफर हो रहा है, जो भी इस इंफॉर्मेशन आपकी कॉपी होकर ट्रांसफर हो रही है, इस टर्म एज, उस टर्म को आप क्या कहते हो, रेप्लिकेशन। अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में अपना देखा था रेप्लिकेशन हम कब बोलेंगे, जब डीएनए से ही डीएनए फॉर्म होता है, इट्स कॉल्ड रेप्लिकेशन। क्लियर। ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा था, डीएनए मतलब से डीएनए से जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो कॉपी होके कहाँ जाती हैं, हमारे एज आरएनए में, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसलेशन में आपका क्या था, आरएनए से आपने पढ़ा था इसमें प्रोटीन, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्लियर। एंड नेक्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या था, इसमें हमने पढ़ा था कि आरएनए से हमने डीएनए पढ़ा था। क्लियर। अब अपना क्वेश्चन देख लो क्या कहता है यहाँ पे, डीएनए टू आरएनए। तो डीएनए टू आरएनए हमारा सेकंड पॉइंट है उस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या आएगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें हमारा जो 22 वाला जो है, इसमें हमारा आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 23rd क्या कहता है, एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसमें आपके कई एंजाइम होते हैं। एक आता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दैट मींस रेप्लिकेशन। ठीक है, इसमें जो आपका पूछे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मींस डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए में जा रहा है। ठीक है, तो कैटलिस्ट डायरेक्शन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस इन, वो जो कैटलिस्ट की जो रिएक्शंस होगी वो कहाँ से होगी, ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओनली 3 प्राइम टू 5 प्राइम, या बोथ। अब आप खुद सोचो, दोनों एंड तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं आएगा। इसके बाद हमने ये बात और पढ़ी थी कि हमारा कभी भी जब स्टार्ट या फिर डीएनए भी जो होता है उसका जो फर्स्ट एंड जो होता है या जो फर्स्ट हेलिक्स जो आता है आपका, वो 5 प्राइम से स्टार्ट होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, ये तो इस तरीके से फर्स्ट में आपका क्या आएगा, ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपका डीएनए टू आरएनए में ट्रांसफर होगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 24 में क्या कहता है, गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग इट। आपको एक पिक्चर्स दी हुई है, इस पिक्चर्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स के पार्ट हैं, जिसमें आपको यहाँ पे ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी एंड डी। यहाँ पे इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्या होगा। देखिए फर्स्ट आपने पढ़ा है, फर्स्ट हमारा क्या होगा, प्रमोटर होता है, विच मतलब जो भी कोई भी होता है वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शंस को या किसी भी केमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, इसमें हमारी कोई केमिकल एक्टिविटी तो ही हो रही है जो कि भी किसी भी मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने का काम करती है या किसी को भी प्रोसेस को आगे कराने का काम करती हैं। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो गया, प्रमोटर हो गया, दिस वन ए प्रमोटर। एंड बी इज कॉल्ड, ये जो बी है आप देख रहे हो यहाँ पे प्रमोटर, मतलब यहाँ पे कोई भी आपकी जो प्रोटीन होगी वो कोई भी प्रमोटर पे आके बाइंड हो जाएगी। एंड दिस वन इज लास्ट पॉइंट है आपका, ये क्या है, इसको बोलते हैं आपका टर्मिनेटर, दिस वन इज कॉल्ड टर्मिनेटर। क्लियर। फर्स्ट अब आप देखो ए ऑप्शन आपका टर्मिनेटर, तो बेटा ए तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डी में आप देखिए डी भी आपका टर्मिनेटर आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आंसर कौन सा आ सकता है, बी या सी में से आ सकता है, प्रमोटर। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी एंड सी एंड डी, तो ए हमारा प्रमोटर हो गया एंड बी हमारा टर्मिनेटर, ये तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए जो हमारा सी होगा, सी हमारा क्या होता है, सी अब हमारा या तो कोडिंग स्टैंड हो सकता है फिर टेम्पलेट स्टैंड। तो ये जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, दिस वन इज कॉल्ड टेम्पलेट स्टैंड। जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा उसको आप क्या बोलते हो, टेम्पलेट बोलते हो। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड। एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो जाएगा, दिस वन इज कॉल्ड कोडिंग स्टैंड। ये आपका कैसा होता है, ये वाला आपका कोडिंग स्टैंड होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लो 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहाँ पे सी में है तो हमारा ये टेम्पलेट स्टैंड हो गया, एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा डी वाले में आ रहा है तो ये हमारा कोडिंग स्टैंड। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, तो 24 का सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, स्टार्ट विद टाटा बॉक्स, स्टार्ट होता है टाटा बॉक्स के साथ, प्रमोटर के साथ स्टार्ट होता है, ये तो हमने पढ़ा है, तो ये हमारा इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्ट विद द पैलियंड्रोम रीजन्स एंड विद द रो फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स हमने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में पढ़ी थी, बट वो यूनिट्स नहीं थी, ये रो फैक्टर के साथ उसमें एंड होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और पैलियंड्रोम्स रीजन से स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट विद प्रमोटर रीजन एंड विद टर्मिनेटर रीजन, यस, ये हमारा करेक्ट है कि स्टार्ट जो होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स, चाहे वो आपकी प्रोकैरियोट्स में हो चाहे वो आपकी यूकैरियोट्स में हो, स्टार्टिंग हमेशा प्रमोटर से होती है एंड एंडिंग हमेशा आपकी टर्मिनेटर से होती है। अब उसमें आपके जो प्रोकैरियोट्स का होगा उसमें एक अलग फैक्टर रोल प्ले करेंगे और जो आपका यूकैरियोट्स का होगा उसमें अलग करेंगे। अभी हम इसमें आगे देखेंगे उसके लिए क्या क्या यूज़ होगा। स्टार्ट विद अ CAAT रीजन, तो इसमें आपका ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, इसमें सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर RNA mRNA यूजली अकर्स इन, ये हमने अपना जब एक एज अ लेक्चर वाला पार्ट पढ़ा था उसमें हमने पॉइंट्स भी पढ़ा था, ये पॉलीसिस्टोनिक और एक मोनोसिस्टोनिक। मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी बताई थी इसके लिए कि इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा, मोनो एंड पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। तो इसमें अभी हमें पता है कि मोनो, जैसे आपने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पढ़े, तो प्रोकैरियोट्स आपको पता है जो अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, या जो लो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, या फिर पॉली जो होते हैं, या फिर आपने वो पढ़ा यूकैरियोट्स में क्या होंगे, जो मोर डेवलप्ड होंगे। तो आप इसी के अकॉर्डिंग सोचोगे, जो पॉली होगा तो पॉली मीन्स आप लगा दोगे इसमें यूकैरियोट्स, है ना, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये अपोजिट केस है। आपको क्या बताना है, पॉली जो होगा वो प्रोकैरियोट्स का पार्ट होगा, आपको कैसे याद करना है, वो प्रोकैरियोट्स का पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद और प्रोकैरियोट्स में आपका क्या आते हैं, बैक्टीरियाज भी आते हैं, कौन आते हैं, बैक्टीरियाज। और जो मोनो आपका सिस्टोनिक है, मोनोसिस्टोनिक में बेटा यूकैरियोट्स आते हैं, मोनोसिस्टोनिक में कौन आएंगे, यूकैरियोट्स आएंगे। क्लियर। तो इसमें आप देखिए पॉलीसिस्टोनिक पूछा है तो बैक्टीरिया हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स नहीं होगा, तो इसमें आपके ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर हमारा जो होगा डी होगा, A एंड B करेक्ट, ठीक है, बोथ ये हमारे दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 27 में क्या कहता है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ये जो आपको एक प्रोसेस दे रखी है ट्रांसक्रिप्शन की बैक्टीरिया में, ये क्या बताता है, द सेलेक्ट द ऑप्शंस विच करेक्टली लेबल्ड ABC में आपको क्या है, ये A आपका क्या है, दिस वन इज कॉल्ड, ये हमारा RNA है, ये क्या है हमारा RNA, ठीक है। अब यहाँ पे ये B, अच्छा यहाँ पे अगर कोई भी होता तो वो प्रमोटर होता, यहाँ पे अब ये जो बाइंड हुआ है, ये जो C में आया है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक रो फैक्टर। आपने सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर पढ़ा होगा, ये ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट्स में आपका एक अलग अलग, जैसे GPP उसमें ऐड हुआ है ना, कैपिंग वाले रीजन में, टेलिंग वाले रीजन में आपका एक एडिनाइलिक एसिड हुआ, वो एक अलग आएगा, वो भी हम यूकैरियोट्स का केस पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका C होगा वो क्या होगा बेटा, रो फैक्टर होगा, एंड B इज कॉल्ड आपका क्या होगा यहाँ पे, RNA पॉलीमरेज, ये क्या होगा यहाँ पे, RNA पॉलीमरेज। क्लियर है। इसमें आप देखिए हमारा क्या है, A हमारा RNA, तो A फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये DNA है, देखो हमारा D भी नहीं होगा, इसमें भी A हमारा DNA बता दिया। तो अब B और C में से पॉसिबिलिटी बनती है, A हमारा क्या हो गया, RNA, ठीक है। उसके बाद B हमारा क्या हो गया, RNA पॉलीमरेज, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा C हमारा रो फैक्टर और ये हमारा सिग्मा फैक्टर। मैंने अभी आपको बता दिया, अगर यहाँ पे C वाला पॉइंट हमारे यहाँ होता है इस तरीके से, तो आप तब आप उसको सिग्मा फैक्टर करते हैं, बट ये यहाँ पे ये C यहाँ दे रखा है लास्ट में टर्मिनेटर वाले पॉइंट पे, तो आप उसको क्या बताओगे, इस कॉल रो फैक्टर। तो हमारे इसमें जो B ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, रेफर टू द गिवन डायग्राम, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया ये G+P आ जाएगा, ठीक है, ये रहा G+P आ गया आपका यहाँ पे, और पॉली ए टेल मतलब पॉली एडिनाइलेशंस हो गए यहाँ पे, ये रहा पॉली एडिनाइलेशंस ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये स्प्लाइसिंग हो गई है, ठीक है। तो ये सब किस में पढ़ा था हमने, ये हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में नहीं था, उसमें सिग्मा रो फैक्टर आएंगे। ट्रांसलेशन नहीं था, ट्रांसलेशन में तो डायरेक्ट आपकी प्रोटीन को सिंथेसाइज हो रहा था, तो ट्रांसलेशन नहीं आएंगे इसमें, ना तो प्रोकैरियोट्स ना यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स जो होगा वो हमारा आंसर करेक्ट होगा, तो B ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA HNRNA। जब आपने ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में पढ़ा था उसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA पढ़े होंगे, SNRNA, tRNA, HNRNA, तो उसमें अलग अलग जो आपके पॉलीमराइज हैं, जो अलग अलग आपके पॉलीमरेज हैं, उनके थ्रू अलग अलग आपके RNA फॉर्म हुए हैं इस ट्रांसक्रिप्ट बाय, तो वो किसके थ्रू, HNRNA जो है वो किसके थ्रू ट्रांसक्रिप्ट हुआ है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड, RNA पॉलीमरेज थर्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज नहीं है, इसमें आएगा आंसर आपका RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। तो उसमें हमारा B ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी जो हम पढ़ रहे थे ना G+P,
ये यही है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इज एडेड टू द 5 एंड ऑफ एचएनआरएनए इज अ प्रोसेस ऑफ, अभी हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का पार्ट है। अब इसमें स्प्लाइसिंग पर होगा, कैपिंग होगी, टेलिंग, मैंने आपको बताया था जो कैप होती है हमारी स्टार्टिंग ऊपर हम पहनते हैं, और टेलिंग मतलब टेल हमारा नीचे वाला पोर्शन होता है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, पॉली एडिलाइजेशन होगा, एडिनाइलेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा कैपिंग पे हमारा क्या होगा, G+P मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो वो हमारा कैपिंग वाले रीजन पे हो जाएगा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैचिंग करनी है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में आपका क्या है, सिग्मा फैक्टर। अब सिग्मा फैक्टर अभी मैंने आपको बताया सिग्मा एंड रो, सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएशन करता है, और रो फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन, वो एंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिग्मा फैक्टर में आप लगा दो यहाँ पे इनिशिएशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अभी हमने देखा कैपिंग पे हमारा क्या होता है, कैपिंग पे हमारी स्टार्टिंग होती है, मतलब कैपिंग होती है हमारी, वहाँ पे क्या करती है वो स्टार्टिंग करती है, लेकिन हमारी टेलिंग पे हमारी एक एंडिंग होती है, ठीक है। इसमें अभी देखो जैसे टर्मिनेशन हो गया और 5 एंड हो गया, 3 एंड। अब इसमें हमारे दे तो हमारे 4 पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन मैचिंग के लिए हमें 5 दे रखे हैं, तो हमें इसमें किससे हम मैच करना है। देखो अभी हमने पढ़ा है, एक हमने टेम्पलेट स्टैंड पढ़ा था, कोडिंग स्टैंड। तो टेम्पलेट स्टैंड में हमने क्या पढ़ा था कि वो हमारा 3' to 5' था, कोडिंग स्टैंड हमारा 5' to 3'। तो 5' to 3' ये लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो बेटा कैपिंग होती है, कैपिंग हमेशा कैसी होती है, 5' से स्टार्ट होती है, और जो टेलिंग होती है वो कहाँ पे होती है, 3'। ये 5' to 3' जाती है, और ये कहाँ जाती है आपके यहाँ पे, ये 5' to 3' हो गई, ठीक है। तो इसमें आपकी कैपिंग आ जाएगी, ये 5' to 3' ये आ गई, इसका 5 एंड हो गया, और इसका जो टेलिंग वाला एंड होगा, वो टेलिंग वाला एंड किसका हो जाएगा, वो आपका 3 एंड वाला हो जाएगा, ये 3 एंड वाला हो गया। अब इसमें ऑप्शन देखो हमारा कौन सा करेक्ट है, ए का आपका सेकंड, ए का थर्ड नहीं होगा, ये थर्ड नहीं होगा, बी और सी में से आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसका ए का आपका सेकंड करेक्ट है, बी का आपका फोर्थ, ये भी करेक्ट है, सी का आपका फिफ्थ हो गया करेक्ट है, एंड डी का आपका फर्स्ट करेक्ट है। दैट मीन्स इस आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 32 में क्या कहता है, द फुली प्रोसेस्ड HNRNA इज कॉल्ड, जब फुली प्रोसेस जब HNRNA की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, एज mRNA, क्लियर है, mRNA बोलेंगे, tRNA नहीं बोलते हैं यहाँ पे, tRNA गलत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द, अब जो mRNA जो है आपको ये भी पता है कि mRNA या RNA का जो पार्ट होता है वो किस में होता है, हमारा न्यूक्लियस वाले रीजन में होता है, ठीक है। कहाँ पे होगा आपका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। कोई भी चीज़ आपकी जब ये जेनेटिक मटेरियल कोई भी कैसे भी जब ट्रांसफर करता है तो वो पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस वाले रीजन में, न्यूक्लियस से ही तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है। तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इनटू द ट्रांसलेशन, तो जब वो ट्रांसलेशन जब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाएगा तो वो जाएगा कहाँ से, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में, ना कि आपका साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस में, इसमें नहीं जाएगा। कहाँ से, न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस से होता हुआ किस में जाएगा, आपका साइटोप्लाज्म में। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, रेफर टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ स्टेप एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इसमें आपका DNA से HNRNA दे रखा है, DNA से HNRNA में आप में क्या लगा दोगे, HNRNA, और HNRNA से आपका यहाँ पे mRNA। यहाँ पे आप DNA से DNA आप रेप्लिकेशन नहीं सेट करोगे, क्यों, हमें पता है DNA से DNA रेप्लिकेशन होता है, लेकिन उसने DNA से HNRNA बोला है, दैट मीन्स इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये दोनों पॉइंट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, HNRNA से mRNA, जब HNRNA से mRNA बनेगा तो या तो स्प्लाइसिंग और रेप्लिकेशन। अब बेटा रेप्लिकेशन तो होती नहीं है, हमें पता है रेप्लिकेशन वही DNA टू DNA होता है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। स्प्लाइसिंग होगी, HNRNA से mRNA में स्प्लाइसिंग, देन mRNA से और प्रोटीन बना आपका ट्रांसलेशन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, अमाइनो एसिड विच आर स्पेसिफाइड बाय सिंगल कोडोन। कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं जो स्पेसिफाई होते हैं सिंगल कोडोन के थ्रू, फिनाइल एलानिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, वेलिन एंड प्रोलिन, मेथियोनिन एंड आर्जिनिन। तो इसमें आपका ट्रिप्टोफैन एंड मेथियोनिन जो होगा वो सिंगल आपके कोडोन के लिए स्पेसिफाइड होगा एज अ अमाइनो एसिड, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका, विच कोडोन रिस्पेक्टिवली कोड फॉर द प्रोलीन, प्रोलीन के लिए क्या कोड होगा एंड वेलिन के लिए क्या कोड होगा, इनटू अमाइनो एसिड्स इन द गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिस्पेक्टिवली। आपको पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन दी हुई है, जैसे मेथियोनिन, या फिनाइल एलानिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, प्रोलीन, वेलिन एंड सेरीन, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, पॉलीपेप्टाइड हो गए, और यहाँ पे आपके mRNA हो गए जो कि एक कोडोन के फॉर्म में, एक जेनेटिक कोडोन के फॉर्म में दे रखे हैं। तो आपको इसमें क्या बताना है, एक प्रोलीन का बताना है, प्रोलीन का आपका क्या होता है, CCU, ये आपका प्रोलीन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वेलिन का क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा वेलिन का
GUU ये आपका वेलिन का हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा है, देखो CCU ये आपका प्रोलीन और GUU ये आपका हो जाएगा वेलिन का। क्लियर। तो ये आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रोलीन, वेलिन, इंसरिन इन सब के लिए कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं कि कोड के फॉर्म में होते हैं, मोर देन वन कोडोन के फॉर्म में कोडेड होते हैं। हैंस द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, आपस में ओवरलैपिंग कर जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, वो बेल्ट्स हो जाते हैं या अनएम्बिगुअस हो जाते हैं। तो बेटा वो डीजनरेट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो एक से ज़्यादा कोडोन के फॉर्म में होते हैं। तो 36 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम अ सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन इन अ जीन, थस इन द एग्जाम्पल ऑफ, अभी आपने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपका एज अ वेलिन में। ठीक है, सिकल सेल में आपने क्या पढ़ा था, सिकल सेल में आपने पढ़ा है ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट इनटू वेलिन। ठीक है, GAG कन्वर्ट इनटू GUG। तो ये जब GUG मीन्स A से आपका U में चेंजेस आ रहा है, मतलब सिंगल बेस पेयर में, सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर में चेंजेस आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, एज अ पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन या A एंड B। तो उसमें आपका क्या होगा, सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन, केवल एक सिंगल को आप, एक सिंगल जो आपका नाइट्रोजीनियस बेस है उसको एक अफेक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स इज अ पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, सिकल सेल के आपका पॉइंट म्यूटेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है 38, आइडेंटिफाई द लेबल ABC एंड D। आपको स्ट्रक्चर्स को आपको देख के आइडेंटिफाई करना है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका ABCD ये क्या है, पहले तो आप इसके स्ट्रक्चर्स को देख के पहचाने गए होंगे। स्ट्रक्चर किसका है आपका, tRNA का। ठीक है, tRNA हमने इसके अलग अलग नेम भी पढ़े थे। tRNA में हमने क्या पढ़ा था, इट्स अ, ये हमारा क्या एक सॉल्युबल RNA है। ठीक है, स्मॉलेस्ट RNA इसको बोला गया था। एक इसका पार्ट हमने बोला था कि एक किस शेप का होता है, एज अ एक इन्वर्टेड क्लोव लाइफ, जो एक क्लोव होता है एक लॉन्ग की तरह होता है, उसमें एक इन्वर्टेड लॉन्ग होती है। ठीक है, उसकी तरह एक शेप होता है। अच्छा, इसमें ए क्या है, ये हमारा 5 प्राइम हो गया, हमारा 3 प्राइम। तो जो 3 प्राइम है उसमें कोई भी अमाइनो एसिड्स आके क्या होते हैं, हमारे बाइंड होते हैं। क्या होते हैं, कोई भी एक ये हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो है, यहाँ पे हमारे कोई भी अमाइनो एसिड आके बाइंड होंगे। तो एंटीकोडोन लूप नहीं है बेटा हमारा ये। ठीक है, ये हमारा ए बाइंडिंग साइट हो गया। ए मतलब अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो इसमें अभी तीनों ऑप्शन की आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब आगे देखते हैं, जो बी आपका लूप है, बी लूप को क्या कहते हैं, ये आपका DHU लूप नहीं है, डाई हाइड्रोक्सी जो ये आपका जो ये लूप है वो आपका डी लूप, ये वाला लूप है, इसको बोलते हैं DHU लूप। ये DHU लूप आपका ये वाला है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है T-C लूप, T-C लूप। ठीक है, ये आपका क्या करता है, जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, रेड करता है। देन आपका सी वाला क्या हो गया, एंटीकोडोन। यहाँ पे एंटीकोडोन होता है, ये एंटीकोडोन लूप होता है। इसमें क्या होता है आपका, जो भी आपके अमाइनो एसिड्स आते हैं उनको रेड करता है, उनको इंटरचेंज करता है, ये चेंजिंग करने का काम करता है। दिस वन इज कॉल्ड एंटीकोडोन लूप। ठीक है, नेक्स्ट एंड डी हमारा ये क्या हो गया, DHU लूप। तो इसमें हमारा क्या आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, AA बाइंडिंग साइट, T-C लूप हो गया हमारा B, एंटीकोडोन लूप हो गया हमारा C एंड DHU लूप हो गया हमारा डी वाला। तो बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 39, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड ऑफ टीआरएनए। जो अमाइनो एसिड जो है वो एक्सेप्टर कर लेता है एंड ऑफ टीआरएनए। देखो अभी हमने यहाँ पे टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा कि 5 प्राइम पे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे तो हमारा मतलब यहाँ पे जितने भी सारे हमारे एंटीकोडोन लूप्स आते हैं उनको रिकॉग्नाइज करके वो चेंजिंग आपके पूरे कोडोन के फॉर्म में एक लेंथ बनती जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 प्राइम है यहाँ पे हमारे अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं, तो 3 प्राइम पे तो उसमें क्या होगा 5 एंड 3 एंड या 3 प्राइम एंड टी साई लूप या डीएचयू लूप। तो किस पे होगा, आपके अमाइनो एसिड एक्सेप्टर कौन होते हैं टीआरएनए में, 3 एंड होता है या 3 प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 40 क्वेश्चन क्या कहता है, यूटीआर। यूटीआर क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या है हमारा ये हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। जो कि आपका क्या था बेटा, एक 5 प्राइम से जैसे 3 प्राइम का आपका एक स्टैंड हो गया, तो इसके मतलब आफ्टर द 5 प्राइम एंड यहाँ पे आप बोलोगे सॉरी ये बिफोर द 5 प्राइम एंड आफ्टर द 3 प्राइम। 3 प्राइम के बाद का जो पॉइंट है या स्पेस है और 5 प्राइम से जो पहले का स्पेस है, ठीक है, उस वाले रीजन को बोलते हैं आप यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ये जो रीजन है वो किस पे प्रेजेंट होता है, आरआरएनए पे, टीआरएनए पे, एमआरएनए पे, एचएनआरएनए पे। दिस प्रेजेंट्स ऑन एमआरएनए, ये हमारा एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अभी हमने अपने 40 क्वेश्चन फिनिश किए। इसके आगे के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।